कहानी की शुरुआत में हमें एक विमान दिखाई देता है जहां मौजूद दो सैनिक द्वितीय वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि उनका विमान बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से विमान के सारे उपकरण अजीब तरह से काम करने लगते हैं और कुछ ही देर बाद कुछ विशाल आकार के पक्षी उनके विमान के शीशों से टकराने लगते हैं, जिसके कारण अब उनके लिए विमान को संभाल पाना संभव नहीं था। तभी वह अपने दूसरे साथी के साथ पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है। उस समय वह पास के एक द्वीप पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका दूसरा साथी समुद्र में गिरने वाला था, मगर उससे पहले ही एक विशालकाय मगरमच्छ हवा में ही उस सैनिक को खा जाता है। ये देखकर पहले सैनिक की आत्मा कांप उठती है और वह समझ जाता है कि बहुत जल्द उसका अंत भी होने वाला है। अब कहानी कुछ साल बाद दूसरे विमान पर आ जाती है, जहां हाउ नाम का एक आदमी अपनी बेटी लिन के साथ सफर कर रहा था। लिन के साथ उसका बॉयफ्रेंड सेन भी मौजूद था, जिसकी वजह से लिन का पिता हाउ सेन की मौजूदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। इसीलिए हाउ अपनी बेटी को समझाता है कि वह सेन से दूर रहे, लेकिन उल्टा उसकी बेटी उसे अपनी सीट पर जाकर बैठने को कह देती है, जिसके बाद हाउ गुस्से भरी नजरों से सेन को घूरने लगता है। लेकिन तभी अचानक विमान जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे सभी यात्री घबरा जाते हैं और अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। असल में यह विमान भी बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था, जिसकी वजह से इसके सारे उपकरण काम करना बंद कर चुके थे और फिर पहले की तरह बड़े बड़े पक्षियों के टकराने से विमान के एक इंजन में आग लग जाती है। अब यात्रियों की जान बचाने के लिए पायलट विमान को पास के एक द्वीप पर उतारने की कोशिश करने लगते हैं। उसी समय हवा में ही विमान का एक हिस्सा टूट जाता है, जिसकी वजह से कई यात्री बाहर गिर जाते हैं। तब किसी तरह हाउ लिन के पास पहुंचकर उसे सुरक्षित पकड़ लेता है। दूसरी तरफ पायलट किसी तरह विमान को समुद्र के पानी पर उतार देते हैं, लेकिन तेज रफ्तार होने की वजह से विमान एक पहाड़ से टकरा जाता है और दो हिस्सों में टूटने के बाद यात्रियों वाला हिस्सा हवा में घूमता हुआ सीधे द्वीप के किनारे की तरफ जाने लगता है, जिसके कारण सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब हाउ को होश आता है तो वह खुद को जिंदा पाता है। फिर वह लिन को संभालते हुए बाहर लेकर आता है, जहां उनका विमान पूरी तरह तबाह हो चुका था और मुश्किल से कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। साथ ही सभी को जल्दी ही यह समझ आ जाता है कि उस द्वीप पर ना पीने का पानी था और ना ही किसी फोन में सिग्नल आ रहा था। इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी यात्रियों के सामान से जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगते हैं, ताकि उनका इस्तेमाल समझदारी से किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं हाउ समझ चुका था कि इस तरह वे लोग ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक ही जिंदा रह पाएंगे। इसलिए वह हिम्मत करके पास के जंगल में जाकर खाने और पानी का इंतजाम करने का फैसला करता है। तब उसके साथ सेन और बचे हुए लोगों में से एक प्रोफेसर भी जंगल के अंदर जाते हैं। वहाँ कुछ दूर चलने के बाद वे लोग एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं, जो साफ तौर पर उसी बचे हुए सैनिक ने रहने के लिए बनाई थी। अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ कई हथियार मिलते हैं और साथ ही उन्हें अंग्रेजी में लिखी हुई एक डायरी भी मिलती है, जिसे पढ़कर उनके साथ आया प्रोफेसर बताता है कि डायरी के अनुसार इस द्वीप पर विशालकाय राक्षसी जीव मौजूद हैं। ये सुनते ही हाउ डर जाता है और तुरंत सेन के साथ वापस किनारे की तरफ जाने लगता है, ताकि बाकी लोगों को इस खतरे के बारे में बता सके। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान फेंक नाम का एक आदमी विमान में काम करने वाली एक महिला के साथ आखिरी बची पानी की बोतल के लिए लड़ाई शुरू कर देता है। ये देखकर ली नाम का दूसरा आदमी फेंक को मारने लगता है और देखते ही देखते दोनों लड़ते लड़ते समुद्र के पानी तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर एक आदमी उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, जबकि बाकी सभी लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी ली की गर्भवती पत्नी जिया वहां पहुंचकर ली को लड़ाई से अलग कर देती है और उसी समय वह दूसरा आदमी भी फेंक को ली से दूर कर देता है। लेकिन तभी अचानक किनारे पर खड़े एक व्यक्ति की नजर समुद्र में हो रही हलचल पर पड़ती है और अगले ही पल एक विशालकाय मगरमच्छ फेंक को रोकने वाले आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वह मगरमच्छ किनारे पर आकर एक और आदमी को मार देता है। तब ली बाकी सभी लोगों को लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब प्रोफेसर, हाउ और सेन वापस किनारे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां मगरमच्छ के विशाल पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वे लोग उन निशानों का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ वह मगरमच्छ लगातार सबका पीछा कर रहा था और पीछे छूटने वाले लोगों को खाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसी समय फेंक और साओ नाम की एक लड़की दूसरी दिशा में चले जाते हैं, जबकि ली, जिया, लिन और कुछ बाकी लोगों को लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद वे लोग एक साफ पानी वाली नदी के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता। इसलिए सभी लोग थोड़ी देर आराम करने लगते हैं और साफ पानी देखकर उसे पीने के साथ साथ अपने शरीर को भी साफ करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक ली को पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी लोग पूरी तरह चुप हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही वे लोग झाड़ियों से सेन, हाउ और प्रोफेसर को बाहर आते देखते हैं, वैसे ही सभी राहत की सांस लेते हैं। अब लिन खुशी में सेन को गले लगाने ही वाली थी कि तभी हाउ सबको चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। असल में पास में मौजूद एक बड़े पत्थर के पीछे वही मगरमच्छ छिपकर किसी इंसान का इंतजार कर रहा था और अब जैसे ही एक यात्री उसके पास आता है, वैसे ही मगरमच्छ उसके करीब पहुंच जाता है। ये देखकर सबके सामने उस आदमी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है।
और अगले ही पल मगरमच्छ उसे जिंदा खा जाता है। ये देखकर सभी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। तभी मगरमच्छ सीधे हाउ को खाने के लिए उसकी तरफ छलांग लगा देता है, लेकिन हाउ अपनी जान बचाने के लिए पास के पत्थर पर कूद जाता है। उसी समय एक दूसरा आदमी पत्थरों के बीच फंस जाता है और मगरमच्छ बेरहमी से उसे भी खा जाता है। लेकिन हाउ को भागने का मौका मिल जाता है और वह फिर से बाकी लोगों के पास पहुंच जाता है। अब सभी की जान बचाने के लिए हाउ उन्हें उस सैनिक की झोपड़ी तक ले आता है, जहां उन्हें कुछ हथियार मिलते हैं और रात में अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह हाउ जल्दी उठकर जंगल में फल ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ फेंक अभी भी साओ के साथ जिंदा था और साओ की बातों से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ही बेफिक्र लड़की थी, क्योंकि इतनी मुश्किल हालत में भी उसे अपनी जान की चिंता नहीं थी, बल्कि वह अपने फॉलोअर्स के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। अब चलते चलते फेंक और साओ एक मकड़ी के जाल के पास पहुंच जाते हैं, जहां गलती से साओ एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ लग जाता है। तब फेंक उसका मजाक उड़ाने लगता है और बाद में दोनों पास की नदी की तरफ जाते हैं ताकि साओ खुद को साफ कर सके। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह चिपचिपा पदार्थ असल में उस द्वीप की विशाल मकड़ियों के अंडे थे, जिन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया था। दूसरी तरफ अब लिन की भी नींद खुल जाती है और वह सेन को जगाकर हाउ को बाहर ढूंढने के लिए निकलती है। लेकिन बाहर आने के बाद तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि धुंध के पीछे उन्हें विशालकाय मकड़ियां दिखाई देती हैं, जिन्होंने पूरे इलाके को घेर रखा था। ये देखकर लिन तुरंत अंदर जाकर जिया और ली को भी जगा देती है और यह सब जानने के बाद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। अब उनके पास धीरे धीरे मकड़ियों की नजर से बचते हुए वहां से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए ली जल्दी से एक लकड़ी उठाता है और सभी लोगों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उनके साथ मौजूद एक आदमी पर मकड़ी की लार गिर जाती है, जिससे वह घबरा जाता है और उसी समय वह मकड़ी उस पर हमला करके उसे अपना शिकार बना लेती है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अब वे मकड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं। उधर उनकी चीखने की आवाज कुछ दूर मौजूद हाउ तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वह भी तुरंत बाकी लोगों की तरफ दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग लगातार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक और मकड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से सभी को रुकना पड़ता है। अब वह मकड़ी जिया और ली पर हमला करने की कोशिश करती है। हालांकि दोनों किसी तरह बच जाते हैं। तभी प्रोफेसर उनकी जान बचाने के लिए उस मकड़ी पर एक पत्थर फेंकता है, जिससे मकड़ी गुस्से में उसकी तरफ दौड़ने लगती है। ये देखकर प्रोफेसर बाकी लोगों से अलग होकर जंगल के अंदर भाग जाता है और लियव सेन उसकी मदद के लिए जाने ही वाले थे कि तभी वहां और भी मकड़ियां पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी दूसरी तरफ भागना पड़ता है। अब अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग पास की झाड़ियों में छिप जाते हैं और मकड़ियों के वहां से जाने का इंतजार करने लगते हैं। उसी समय वे मकड़ियां पेड़ों पर चढ़ जाती हैं और तभी वहां हाउ भी दौड़ता हुआ पहुंच जाता है। अब हाउ की नजर बाकी लोगों पर पड़ जाती है, लेकिन मकड़ियां ऊपर मौजूद थीं, इसलिए वह उनके पास नहीं जाता, बल्कि खुद मकड़ियों को देखकर जोर से चिल्ला देता है, जिससे उन सारी मकड़ियों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और वे सभी अब हाउ का पीछा करने लगती हैं, जिसकी वजह से बाकी लोगों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ हाउ अपनी जान बचाने के लिए फिर से उसी झोपड़ी में पहुंच जाता है, जहां प्रोफेसर पहले से ही छिपा हुआ था। लेकिन अंदर आने के बाद हाउ देखता है कि वे मकड़ियां बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही हैं और जब काफी देर तक वे दोनों बाहर नहीं निकलते तो मकड़ियां अपने पैरों से झोपड़ी पर हमला करना शुरू कर देती हैं। उसी समय प्रोफेसर बुरी तरह घायल हो जाता है। यह देखकर हाउ मकड़ी के पैरों पर कई बार हमला करता है, लेकिन प्रोफेसर बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, जिसकी वजह से हाउ उसे बचा नहीं पाता। अब इसके बाद वह मकड़ी हाउ पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे बचने के लिए हाउ दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। लेकिन वह मकड़ी अपने नुकीले पैर से हाउ के पैर को पकड़कर उसे खींचने लगती है। तब अपनी जान बचाने के लिए हाउ सबसे पहले उस मकड़ी का पैर काट देता है और फिर एक ग्रेनेड की पिन निकालकर उसे मकड़ी की तरफ फेंक देता है, जिससे विस्फोट होते ही वह मकड़ी मर जाती है और हाउ वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ ली बाकी लोगों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा था। उसी समय वे लोग एक छोटी नदी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन नदी पार करते वक्त वही मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। उस समय वह लिन को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सेन उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही मगरमच्छ के सामने पहुंच जाता है। हालांकि मगरमच्छ उसे खाता उससे पहले ही हाउ वहां पहुंच जाता है और वह सेन को बचा लेता है। इसके बाद हाउ एक खंजर निकालकर मगरमच्छ को अपनी तरफ आने के लिए उकसाता है, जिससे मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ते हुए दूसरी तरफ पानी में गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। अब लिन हाउ को गले लगाकर अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है और हाउ भी उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ फेंक और साव साफ पानी वाली जगह पर पहुंच चुके थे, जहां साव खुद को साफ करने लगती है। उस समय वह काफी सुंदर लग रही थी, जिसकी वजह से फेंक उसके करीब जाकर उसे पटाने की कोशिश करता है, लेकिन साव उसका इरादा समझ जाती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन जब फेंक उसकी बात नहीं मानता तो साव उसे लात मार देती है। तभी अचानक पानी के नीचे से मगरमच्छ निकलकर साव का पैर पकड़ लेता है
और उसे नीचे खींचने लगता है। उस समय साओ डर के मारे फेंक का पैर पकड़ लेती है, लेकिन फेंक उसकी मदद करने के बजाय उसे लात मारकर मगरमच्छ के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ हाओ बाकी लोगों के साथ अभी भी जंगल में था, जहाँ चलते चलते वे कहानी की शुरुआत में क्रैश हुए विमान के मलबे तक पहुँच जाते हैं। वहाँ तलाश करने पर हाओ को एक मशीन गन और एक रेडियो मिलता है, और हैरानी की बात यह थी कि वह रेडियो अभी भी काम कर रहा था। तब लिन उसकी मदद से सेना से संपर्क करती है और उन्हें उस द्वीप के बारे में बताकर मदद भेजने के लिए कहती है, जिस पर सेना के लोग भी मदद भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद हाओ और बाकी सभी लोग जल्दी जल्दी समुद्र किनारे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में उनके लिए मदद आने वाली थी। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें फेंक दिखाई देता है, जिसे जिंदा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हालांकि किसी की भी इच्छा नहीं थी कि फेंक उनके साथ चले, लेकिन इंसानियत की वजह से वे लोग उसे अपने साथ आने देते हैं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले हाओ फेंक को धमकी देता है और उसे लिन वसेन से दूर रहने के लिए कहता है। कुछ देर चलने के बाद सभी लोग एक बड़ी नदी के पास पहुंच जाते हैं, और समुद्र किनारे तक पहुंचने के लिए उस नदी को पार करना बहुत जरूरी था। लेकिन जिया गर्भवती होने की वजह से तैर नहीं सकती थी, इसलिए हाओ और बाकी लोग मिलकर उसके लिए एक छोटा सा बेड़ा तैयार करते हैं। अब हाओ एक रस्सी को उस बेड़े से बांधकर तैरते हुए नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, और बाकी लोगों को रस्सी की मदद से जिया के बेड़े को धक्का देकर दूसरी तरफ पहुंचाना था। लेकिन जैसे ही वे लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हाओ को कुछ अजीब महसूस होता है, और तभी उसकी नजर पानी में तेजी से उनकी तरफ बढ़ते मगरमच्छ पर पड़ती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और तेजी से हाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस समय हाओ सबसे पहले सेन और लिन को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन दूसरी तरफ फेंक डर के मारे वापस तैरकर पुराने किनारे की तरफ जाने लगता है। हालांकि अब भी जिया और ली पानी में ही मौजूद थे, और ली सिर्फ जिया को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मगरमच्छ बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। तभी जिया बेड़े को तेजी से आगे धक्का देती है, और मगरमच्छ के हमले के समय वह ली को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देती है। लेकिन उसी दौरान ली अपनी जान की कुर्बानी दे देता है ताकि जिया बच सके। अब हाओ और बाकी लोग जिया को अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन जिया ली की कुर्बानी की वजह से बहुत टूट जाती है और सभी लोग रोने लगते हैं। तभी सेन और लिन किसी तरह उसे संभालते हैं, लेकिन उसकी चीखने की आवाज की वजह से वह मगरमच्छ फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, फेंक भी अब उसी किनारे की तरफ आ जाता है। अब मगरमच्छ को आते देखकर हाओ सभी को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद मशीन गन लेकर मगरमच्छ पर गोली चलाने लगता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और हाओ भी फिर से पीछे हटकर भागने लगता है। उस समय मगरमच्छ फिर से उनका पीछा करने लगता है और एक बार फिर वह हाओ को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी समय में हाओ एक तरफ छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेता है और मगरमच्छ आगे बाकी लोगों की तरफ बढ़ जाता है। उसी समय जिया और बाकी लोग अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं और लिन भी फेंक के साथ दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन तभी मगरमच्छ फेंक और लिन का पीछा करने लगता है। रास्ते में फेंक का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। यह देखकर लिन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फेंक उसे बचाने के बजाय उल्टा लिन को मगरमच्छ की तरफ धक्का दे देता है और खुद आगे भागने लगता है। अब मगरमच्छ सीधे लिन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी समय हाओ वहां पहुंचकर मगरमच्छ पर गोली चलाता है, जिससे मगरमच्छ का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और लिन को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। हाओ लगातार मगरमच्छ पर गोली चलाता रहता है और लगातार गोली लगने की वजह से मगरमच्छ घायल हो जाता है, लेकिन उसी दौरान एक गोली फेंक को भी लग जाती है, जिससे उसका पैर काम करना बंद कर देता है। अब मगरमच्छ घायल फेंक को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन गलती से लिन उसके पूंछ में फंस जाती है और मगरमच्छ उसे साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। इसी बीच फेंक अचानक डर के कारण हार्ट अटैक से मर जाता है और मगरमच्छ उसे खाकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। अब हाओ और बाकी लोग भी उसका पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। रात हो चुकी थी और मगरमच्छ गुफा के अंदर सो रहा था। तभी जिया को बाहर जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वह ली की लाश देख लेती है, जिसे देखकर वह फिर से रोने लगती है, लेकिन अपनी आवाज को रोककर वह खुद को संभाल लेती है और बाहर की तरफ बढ़ती है। अब हाओ धीरे धीरे मगरमच्छ की पूंछ की तरफ बढ़ता है और वहां उसे लिन मिलती है, जो घायल थी लेकिन जिंदा थी। हाओ उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी सेन को एहसास होता है कि मगरमच्छ जाग चुका है और अब वह उन पर हमला करने वाला है। तभी हाओ फिर से गोली चलाता है, लेकिन मगरमच्छ और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सेन किसी तरह लिन को बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ हाओ भागते हुए गुफा के अंदर और गहराई में चला जाता है, जहां वह छिपने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ लगातार जगह जगह को तोड़ता हुआ उसका पीछा कर रहा था। अब हाओ के पास छिपने की जगह बहुत कम बची थी और तभी वह एक छोटे से छेद में घुस जाता है, जहां मगरमच्छ नहीं पहुंच पाता। इसी दौरान हाओ फिर से मगरमच्छ पर गोली चलाता है, लेकिन अब उसकी गोलियां भी खत्म होने लगी थीं और तभी उसे याद आता है कि उसका आखिरी ग्रेनेड पीछे गिर गया था। उसी समय बाहर से सेन की आवाज आती है और हाओ उसे ग्रेनेड ढूंढने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि उसी से शायद इस मगरमच्छ को खत्म किया जा सकता था। सेन तेजी से ग्रेनेड ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में उसे ग्रेनेड मिल जाता है। फिर वह उसे लेकर मगरमच्छ के पास लौटता है,
तब हाउ उसे कछुए से ध्यान हटाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी फेंकने को कहता है। जैसे ही मगरमच्छ उसकी तरफ आता है, सेन ग्रेनेड उसके मुंह के पास फेंक देता है और जोरदार धमाका होते ही मगरमच्छ अंदर से हिल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। हाउ अब बाहर आकर पत्थर के पीछे छिप जाता है और मगरमच्छ को मरता देखकर राहत महसूस करता है। तब वह सेन की तारीफ करता है और उसे लीन के साथ रहने की अनुमति दे देता है। लेकिन तभी अचानक पता चलता है कि मगरमच्छ अभी पूरी तरह मरा नहीं था और वह आखिरी बार हाउ पर हमला कर देता है। लेकिन हाउ तुरंत खंजर उठाकर उसकी गर्दन और पेट पर वार करता है और इस बार वह मगरमच्छ पूरी तरह मर जाता है। अब सेन तुरंत हाउ को मगरमच्छ के नीचे से बाहर निकालता है और सभी लोग तेजी से समुद्र किनारे की तरफ दौड़ने लगते हैं। वहां पहुंचते ही वे देखते हैं कि आसमान में हेलीकॉप्टर आ चुके हैं और सेना की मदद आखिरकार पहुंच गई थी। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। लीन और जिया एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाती हैं और हाउ भी दूर आसमान की तरफ देखकर शांत हो जाता है। अब धीरे धीरे सभी लोग सुरक्षित स्थान की ओर ले जाए जाते हैं और जो लोग बच गए थे वे हेलीकॉप्टर में बैठकर उस खतरनाक द्वीप को पीछे छोड़ देते हैं। अब वह बरमूडा ट्रायंगल का रहस्यमय द्वीप फिर से खामोश हो जाता है, जहां सिर्फ टूटे हुए विमान के टुकड़े और खतरनाक जीवों के निशान रह जाते हैं। और इस तरह यह पूरी भयावह यात्रा आखिरकार खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।